हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू की रसोई में फिर से एक बार फिर से लेकर के आई हूँ ये आइसक्रीम की रेसिपी। बच्चे तो बच्चे, लेकिन बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है ये आइसक्रीम। जो आइसक्रीम लवर होते हैं वो सर्दी में भी खाते हैं, फिर वो गर्मियों में कैसे छोड़ सकते हैं ये आइसक्रीम खाना। और आज मैं लेके आई हूँ ये केसर पिस्ता का फ्लेवर, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। नो कंडेंस मिल्क, नो एसेंस, नो मिल्क पाउडर। और ये आइसक्रीम वैसे ही बन के तैयार होती है जैसे मार्केट में बनती है, बिल्कुल स्मूथ बनेगी। देखिए कितनी स्मूथ, आप मार्केट से लेकर के आएंगे तब भी आपको इतनी स्मूथनेस नहीं मिलेगी जितनी इस आइसक्रीम में मिलेगी। आप घर पे बनाएंगे बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बनाएंगे और साफ़ सफाई से बनाएंगे बिल्कुल। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो इस आइसक्रीम को भी हम पहले की तरह ही कस्टर्ड पाउडर से बनाएंगे। कस्टर्ड पाउडर मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर में अवेलेबल रहते हैं, और मैंने भी यहाँ पर ये लिया है ये कि केसर पिस्ता फ्लेवर में। तो आज हम केसर पिस्ता फ्लेवर में ये आइसक्रीम बना करके तैयार करेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, आप मिनटों में ही बना लेंगे, और बाज़ार से अच्छी बनती है, यकीन मानिएगा। और ऐसे ही मैंने कई सारे फ्लेवर ले रखे हैं, केसर इलायची का फ्लेवर भी ले रखा है, और ये मैंने वनीला का फ्लेवर भी ले रखा है। कस्टर्ड में कई सारे फ्लेवर आते हैं। अभी 2 दिन पहले ही आपके संग में मैंने बटर स्कॉच फ्लेवर में आइसक्रीम आपके संग शेयर करी है, वो रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी है। वो भी मैंने कस्टर्ड पाउडर से ही बनाई थी, इसी वाले से मैंने इसी कस्टर्ड पाउडर से वो आइसक्रीम बनाई थी, और आज भी मैं इसी कस्टर्ड पाउडर से आइसक्रीम बनाऊंगी। और पूरी गर्मी भर मैं खूब सारी आइसक्रीम बनाने वाली हूँ इसी कस्टर्ड पाउडर से, बहुत टेस्टी। और इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ 1 पैकेट दूध। आप ½ लीटर दूध से कम 5-6 लोगों के लिए आइसक्रीम बना सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि घर में हम अच्छी तरीके से बना सकते हैं। जो फ्लेवर हमें खाना है बस वही फ्लेवर का आप कस्टर्ड पाउडर ले लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक खाली बाउल लिया था, और इसमें डाल दिया है ये 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। ये जो कस्टर्ड पाउडर है थोड़ा ग्रीन कलर का है, ये देखिए, क्योंकि पिस्ता इसके अंदर होता है और छोटे छोटे से पार्ट्स भी इसके अंदर होंगे, मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई रख दी है गैस पर। गैस की फ्लेम को भी बहुत स्लो करा हुआ है। तो इसमें मैंने ½ लीटर दूध लिया था, उसको उबाल लेना है। अगर आपके पास पहले से ही दूध रखा हुआ है तो आप वो भी ले सकते हैं, वरना इस तरीके से कच्चा दूध लेके उसको उबाल भी सकते हैं। तो इसको हम उबाल लेते हैं जब तक हम कस्टर्ड पाउडर रेडी कर लेते हैं। तो पहले शुरू में ही हम इसके डाल देंगे ये चीनी। देखिए दूध उबल चुका है, मैं यहाँ पर डाल देती हूँ ये ½ कप चीनी। चीनी इसमें ½ कप डालिएगा, क्योंकि अभी हम आगे कुछ और भी ऐड करेंगे जो पहले से ही मीठा होगा, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर ठंडा दूध लिया है, और इसको डाल दूंगी मैं ये कस्टर्ड पाउडर में। इसका हमें ना एक पतला सा घोल रेडी करना है, बिल्कुल लम्स फ्री। ठंडे दूध से ही मिक्स करिएगा, इससे लम्स नहीं आते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे से पार्ट्स इसके अंदर हैं, केसर के भी है और ये पिस्ते के भी है। काफ़ी अच्छा बनता है इससे, और थोड़ा सा ग्रीन कलर का भी है। तो देखिए दूध अच्छे से उबल चुका था, चीनी भी मेल्ट हो गई है। तो अब हम यहाँ पर डाल देते हैं ये कस्टर्ड पाउडर वाला घोल। कस्टर्ड डालने से पहले ना आप इसको पहले एक बार चला लीजिएगा चम्मच से, क्योंकि कस्टर्ड जो होता है नीचे बैठ जाता है कटोरी में। तो एक बार चला लीजिएगा, और इसको कढ़ाई में डालने के बाद भी हमें अच्छे से चलाना है इसको कंटिन्यू। तो क्योंकि ये एकदम से गाढ़ा हो जाता है, फिर कढ़ाई में चिपकने का डर रहता है। तो अच्छे से इसको पकाइएगा, कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से पकाइएगा। और देखिए जब ये इस तरीके से हो जाएगा, इसकी थिकनेस इस तरीके से हो जाएगी, तब ये पक कर के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बस इसको रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। पूरा ठंडा कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और बिल्कुल आइसक्रीम को हम मार्केट की तरह ही बनाएंगे, वही फ्लेवर लाएंगे और वही इसमें स्मूथनेस लेके आएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डाली है ये 2 कप व्हिपिंग क्रीम। 2 कप भर करके डालिएगा, तभी हमारी आइसक्रीम जो है एकदम मार्केट की तरह ही बनेगी, एकदम स्मूथ बनेगी। और ये पहले से ही मीठी होती है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्कर है तो आप उससे कर सकते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर नहीं है तो आप इस तरीके से बिल्कुल ठंडी ठंडी चिल्ड क्रीम को इस तरीके से मिक्सर ग्राइंडर में डालिएगा, और 5 से 10 मिनट के लिए इसको कंटिन्यूसली चलाइएगा मिक्सर ग्राइंडर में। यहाँ पे काफ़ी अच्छा फॉर्म इसके अंदर आ जाता है। ये देखिए मैं आपको पलट करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। तो इसी तरीके से आप भी इसको चेक करिएगा। जब तक इस तरीके से इसके अंदर ये फॉर्म नहीं आ जाए तब तक इसको चलाइएगा मिक्सर ग्राइंडर में। अपने आप ही इसके अंदर इस तरीके का फॉर्म आ जाता है, वो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और देखिए अच्छे से ठंडा हो चुका है कस्टर्ड भी हमारा। आइसक्रीम सेट करने के लिए ना हमें कोई एयर टाइट कंटेनर चाहिए। देखिए इस तरीके का, अगर आपके पास कोई कंटेनर है इस तरीके से जिसका ढक्कन जो है बिल्कुल टाइट लगे तो वो ले लीजिएगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो आप इस तरीके का कोई भी ले लीजिएगा, या फिर आप बच्चों के लंच बॉक्स जो होते हैं वो भी ले सकते हैं। तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। तो अब बारी आती है हमें इन दोनों को मिक्स करने की। जो हमने कस्टर्ड बनाया था उसको भी, और जो हमने व्हिपिंग क्रीम को व्हिप किया था उसको भी, दोनों ही चीज़ को अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। तो पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ चम्मच से ही, क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर में तो हम करेंगे ही, लेकिन चम्मच से एक बार चला देती हूँ।
तो देखिए बस इसमें एक अच्छा सा कलर देने के लिए मैं यहाँ पर डाल देती हूँ ये 1 पिंच ग्रीन कलर। वैसे तो कलर इसका अच्छा है लेकिन मुझे थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए इसका, तो 1 पिंच मैंने यहाँ पर डाल दिया है ग्रीन कलर, पूरी तरीके से ऑप्शनल है। और अब बारी आती है इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करने की। तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ही ये काम कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसको किसी बाउल में भी निकाल सकते हैं। अगर आप मिक्सर ग्राइंडर में करते हैं इसको मिक्स, तो पल्स मोड पे सिर्फ 1 से 2 बार चलाइएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आइसक्रीम सेट करने के लिए ना अब हमें इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इस एयर टाइट कंटेनर में। तो अच्छे तरीके से इसका ढक्कन लगाइएगा, बिल्कुल एयर टाइट होना चाहिए, बिल्कुल हवा नहीं जानी चाहिए इसके अंदर। लेकिन अभी हमें इसको एक बार और निकालना पड़ेगा, सिर्फ आधे या 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद इसको आप निकालिएगा फ्रिज में से और एक बार फिर से इसको हमें चलाना पड़ेगा। तो देखिए 1 घंटा हो गया है इसको रखे हुए फ्रिज में। वापस मैंने इसको निकाला है और अब मैं वापस से इसको एक बार और इसको मिक्सर ग्राइंडर में चलाऊंगी, जिससे कि ये स्मूथ बनेगी। बिल्कुल ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। ये जो वीडियो मैंने बनाई थी बटर स्कॉच की, ये भी मैंने इसी तरीके से बनाई थी। वही सेम प्रोसेस वही है इस आइसक्रीम को बनाने का, बस थोड़ा सा फ्लेवर का फ़र्क आ जाता है। तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी है, ये भी बहुत अच्छी आइसक्रीम बनी थी। तो इसी तरीके से हमें इसको भी एक बार चलाना है और वापस से इसको डाल देना है किसी कंटेनर में। तो मैंने इसका कंटेनर जो था चेंज कर दिया है। वो जो कंटेनर था उसकी प्लास्टिक थोड़ी हार्ड थी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको जमने में, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो बीच में ही मैंने यहाँ पर डाल दी है टूटी फ्रूटी, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर पिस्ता भी डाल सकते हैं। पिस्ता इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही है, तो मैंने यहाँ टूटी फ्रूटी डाल दी है क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए बच्चे अक्सर ये ड्राई फ्रूट नहीं खाते हैं, निकाल देते हैं, लेकिन टूटी फ्रूटी बहुत खाना पसंद करते हैं। तो ऊपर से मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर और डाल दी है टूटी फ्रूटी, देखने में भी अच्छी लगेगी जब हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए आइसक्रीम को मैंने पूरे 8 घंटे तक फ्रीजर में रख दिया था और अच्छे तरीके से ये सेट हो चुकी है। तो मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। अगर आपके पास आइसक्रीम निकालने का स्कूप है तो आप वो ले सकते हैं, वरना इस तरीके से भी चम्मच से निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ एकदम बन करके तैयार हुई है ये हमारी होममेड आइसक्रीम केसर पिस्ता फ्लेवर में। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से निकल रही है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा मेल्ट भी नहीं हो रही है, एकदम अच्छे तरीके से ये फ्रीज़ हुई है। तो आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। इसको बनाने में कोई ज़्यादा बड़ी मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि जब हम कस्टर्ड बनाते हैं तब वो बहुत जल्दी ही बन जाता है, सिर्फ 5 मिनट में ही बन करके रेडी हो जाता है, एकदम थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और रही बात व्हिप्ड क्रीम को व्हिप करने की, तो आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको करके दिखाया है किस तरीके से करना है अच्छे तरीके से, और इस वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया है। एकदम चिल्ड क्रीम होनी चाहिए, बिल्कुल ठंडी ठंडी क्रीम होगी तो बहुत जल्दी ही वो व्हिप हो जाती है। और मिक्सर ग्राइंडर में भी आप इसको व्हिप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इलेक्ट्रिक विस्कर हो तभी आप इसको बनाएंगे, वैसे भी आप बना सकते हैं। आइसक्रीम जब मर्जी खा सकते हैं, बस आपके पास व्हिपिंग क्रीम होनी चाहिए और कस्टर्ड पाउडर। जब मर्जी आप आइसक्रीम बना के इसको खा सकते हैं और बिल्कुल मार्केट की तरह ही बनती है। एक बार इस तरीके से ज़रूर बना के देखिएगा, आप बाहर के आइसक्रीम खाना भूल जाएंगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस ने ये रेसिपी ट्राई करी। तो मैं तो चलिए ये आइसक्रीम का मज़ा ले ले, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।